मौसम विभाग का अलर्ट है। दरअसल आंधी बारिश को लेकर ये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि सामान्य से भारी बारिश हो सकती है। तो 26 से लेकर 29 जून तक पश्चिमी और पूर्वी यूपी में ये चेतावनी जारी की है, जहां पूर्वी यूपी के जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है और इसी को लेकर ये अलर्ट दिया गया है। तो 26, 27 और साथ ही 28 जून को भी भारी बारिश का अनुमान है। तो पश्चिमी यूपी के जिलों में सामान्य बारिश का अनुमान है। तो बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदल रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों को लेकर ये कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है और भारी बारिश का कुछ जिलों को लेकर अनुमान जताया गया है। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो आदित्य, काफी समय से मौसम विभाग की तरफ से ये लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा था और खासकर यूपी को लेकर कि यूपी के कैसे ऐसे कई जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। लोगों को यहां पर गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन कुछ और भी परेशानियां जो कहीं ना कहीं ये भारी बारिश उनके लिए लेकर आ सकती है। जी हाँ ऋतु, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक आने वाले जो 29 तारीख तक के दिन हैं वो काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। खासतौर से पूर्वांचल के लगभग 28 से 30 जिलों में बारिश का कहर टूट सकता है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक तेज़ आंधी भी चलेगी, जिससे और ज़्यादा नुकसान होने की चांसेस हैं। इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर हम बात लखनऊ प्रशासन की करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कल ही समीक्षा बैठक की हुई है और उस बैठक में सभी जिलाधिकारियों को खासतौर से जहाँ पर चेतावनी दी गई है उनको अलर्ट किया गया है कि वो अनाउंस करें और अपने माध्यमों से लोगों तक बात पहुँचाएं कि वो घर से बाहर ना निकले। अगर हम बात कल की करें तो कल आकाशीय बिजली गिरने से 28 लोगों की सिर्फ उत्तर प्रदेश में मौत हुई है। अगर बिहार का देखा जाए तो वहाँ का आंकड़ा और भी अधिक है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है और बारिश 3 दिन 4 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा कहर ढाएगी, तो उसमें जागरूक रहकर अगर घर में रहेंगे तो बचाव किया जा सकता है। जी ऋतु, बिल्कुल प्रशासन ने जागरूक तो यहाँ पर किया है लोगों को कि आने वाले 3 से 4 दिन जो है वो बेहद यहाँ पर दिक्कत भरे हो सकते हैं। लेकिन नगर निगम को लेकर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी भारी बारिश होती है तो नगर निगम की पोल खुलकर रह जाती है। हादसे इस बीच काफी सामने आते हैं, तो क्या नगर निगम तैयार है या बाकी वक्त की तरह ऐसे ही मुंहज़बानी यहाँ पर आदेश दिए जाते हैं और बातें की जाती हैं लेकिन धरातल पर वो होती हुई दिखाई नहीं देती? देखिए, तो आपदा राहत के तहत योगी ने कल ही निर्देश दिए हुए हैं सब खासतौर से उन जिलों में, उन मंडलों में जहां पर इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। जो भी खासतौर से रास्ते में अगर पेड़ गिर जाते हैं और आवागमन बाधित होता है तो उसको लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है कि आसपास के जो भी जिले हों जहाँ पे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वो अलर्ट मूड पर रहें और किसी भी तरह की आफत आने पर, किसी भी तरह की आपदा आने पर पूरी तरह से अलर्ट मूड पर रह करके उसको दूर करने की कोशिश करें तत्काल प्रभाव से। तो इसके निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए हैं योगी सरकार के द्वारा कि जहाँ भी आकाशीय बिजली गिरने से या किसी तरह की दुर्घटना होने से इस तरह की मौत होती है तो उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर तत्काल दिए जाएं और अगर फसल का और कुछ नुकसान होता है, घरों का नुकसान होता है, किसी तरह से अगर किसी का मकान गिर जाता है तो उसमें भी आर्थिक मदद जिलाधिकारी अपने स्तर से तय करके तुरंत ही पीड़ित को पहुंचाएं। जी ऋतु, जी, लेकिन आदित्य, इस बार जो बारिश कही जा रही है ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छी कही जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले जो बरसात हुई, जो ओलावृष्टि हुई, उससे किसानों का काफी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन ये बारिश कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खुशी लेकर आ रही है। और देखिए, जो बारिश का मौसम होता है ये बेसिकली बुआई का मौसम होता है और इसमें किसान बुआई करते हैं तो उनको पानी की आवश्यकता होती है खेतों पर। और अगर जो बारिश होती है इसके ज़्यादा लाभप्रद होती है अपेक्षाकृत। अगर वो सिंचाई की व्यवस्था अपने लेवल से करते हैं, ट्यूबवेल से करते हैं, नदी से करते हैं, तो उतना पानी असरदार नहीं होता है जितना बारिश का पानी जो है उपजाऊ होता है। तो इस लिहाज से किसानों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन पूर्वांचल के कुछ ज़िलों के लिए ये थोड़ी सा कष्ट है, थोड़ी आपदा है। और वहाँ पर नदियाँ भी उफान पर हैं। यदि बात हम अयोध्या की करें तो वहाँ सरयू कल ही उफान पर आ गई थी, उसका पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से जो भी नदियाँ पूर्वांचल में हैं उनका भी
जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जो कि खतरे की घंटी है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की हुई है और अलर्ट जारी किया हुआ है। जहां भी पीएसी या अन्य सुरक्षा बलों को तैनात करने की जरूरत हो तो उसके भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश प्रशासन है वो अलर्ट मूड पर है और किसी भी स्तर से निपटने के लिए वो पूरी तैयारी कर चुका है। जी ऋतु, अक्सर यहाँ पर देखा जाता है जब भी मौसम में बदलाव होता है, भारी बारिश होती है, तो कई ऐसे जिले यूपी के जो काफी यहाँ पर इससे प्रभावित होते हैं। अभी जिस तरह से पश्चिमी और पूर्वी यूपी की बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि कई ऐसे जिले हैं जिससे प्रभावित हो सकते हैं, जहां पर अलर्ट खास तौर पर यहाँ पर जारी किया गया है। कौन कौन से वो जिले और किस स्तर पर कह सकते हैं कि वहां पर प्रयास करने जरूरी है? कहीं ना कहीं जैसा कि हम हर साल देखते हैं कि कमी कहीं ना कहीं रह जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए प्रयास वहां पर ज्यादा किए जाने चाहिए। जी हाँ, अगर हम जिलों की बात करें तो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे ऋतु कि लगभग 28 से 30 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें अवध क्षेत्र के भी कुछ जिले हैं और तराई क्षेत्र के भी हैं, जैसे पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, ये क्षेत्र। इसके अलावा जो जिले हैं वो पूर्वांचल के ही अधिकतर जिले हैं और इनमें अलर्ट रहने के साथ ही जो जल पुलिस है उसको भी एक्टिव किया गया है। वहाँ पर जो संख्या बल है उसको बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वैसे तो ये इन लोगों के पास स्टीमर्स और बोट रहते हैं, मोटर बोट रहते हैं, जिसके द्वारा वो सहयोग करते हैं। तमाम ऐसे तराई के क्षेत्र होते हैं जहां पर पानी जल भराव बहुत अधिक हो जाता है, गांव भी डूबने लगते हैं, तो उनको बाहर लाने और उनको एक अस्थायी ठिया, उसमें से स्कूलों का सहारा लिया जाता है, धर्मशालाओं का सहारा लिया जाता है, उन सबके निर्देश जारी किए जा चुके हैं। तो अगर हम बात पूर्वांचल की करें तो जहां हर साल लगभग बाढ़ आती है बारिश होने पर, तो वहां पर तो तैयारियां पहले से ही हैं, लेकिन अब मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है इसको लेकर के कुछ विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है क्योंकि अलर्ट पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। धन्यवाद आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुशीनगर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मनीष हमारे जुड़े हुए हैं, मनीष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनीष, कुशीनगर में क्या स्थिति है? भारी बारिश को लेकर अलर्ट जिस तरह से जारी किया गया है, क्या तैयारी है वहां पर? जी ऋतु, मैं बता दूं कुशीनगर में भारी बारिश का अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन कुशीनगर में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक के बारिश हो रही है और पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अभी कुछ घंटों में बारिश रुकी हुई है, तो इस तरह से कहा जाए कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो कुशीनगर में एक हफ्ते पहले ही आ गया था, भले ही अन्य जिलों में अब होने की संभावना है। लेकिन कोई खामी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से देखी गई हो मनीष? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ पर निर्देश दिए कि बेहतर प्रयास किए जाए और कहीं पर भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके क्या प्रशासन की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आई? अधिकारी क्या यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर पूरा नहीं करते हुए नजर आए? जी ऋतु, मैं बता दूं जो भारी बारिश और आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है उसको देखते हुए यहाँ पे पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जो कुशीनगर का एकमात्र नदी है जिससे भारी कटान और भारी बारिश के चलते बाढ़ के आने की संभावना होती है, वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों की टीम लगाई गई है, स्टीमर बोट डाले गए हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। जहाँ छोटी छोटी उसके अलावा जो नदियां हैं वहाँ पे भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। वहाँ के जो सीएम है, जो जिलाधिकारी है, उनके क्षेत्र निगरानी में ये काम देखा जा रहा है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अधिकारियों की लापरवाही तो तब सामने आएगी जब इस तरह का कोई हादसा होता। अभी तक तो उनकी तैयारी पूरी मुकम्मल ही दिख रही है। बिल्कुल, चलिए, मौसम का मिजाज जिस तरह से बदल रहा है, जाहिर सी बात है प्रशासन वहां पर कार्य कर रही है और बेहतर इंतजाम यहां पर कर रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर निर्देश दिए हैं कि बेहतर से बेहतर प्रयास किए जाए, लेकिन नगर निगम की पोल यहां पर आकर हमेशा खुल जाती है और लोगों को जिस तरह से यहाँ पर चेताया गया है, लोगों को से जिस तरह से अपील की गई है कि बेहद जरूरी काम होने पर ही वो घर से बाहर निकले और घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कुशीनगर में अगर देखा जाए तो हफ्ते भर से ऐसी स्थिति है, तो क्या लोग यहाँ पर सजग हैं, जागरूक हैं कि अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना है? जी तो मैं बता दूं, जिस तरह से बारिश हो रही है उस तरह से लोग सजग हैं, लेकिन खेती का काम है। पूर्वांचल एक कृषि प्रधान इलाका है और उसमें कुशीनगर में गन्ने की और धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो ये बारिश किसानों के लिए तो काफी मुफीद साबित हो रही है। उनका हजारों करोड़ रुपया इस सिंचाई के बारिश के पानी से सिंचाई के रूप में बच रहा है। लेकिन जहां तक सब्जियों की बात की जाए तो सब्जी किसानों के लिए ये बारिश किसी आफत से कम नहीं है, क्योंकि उनकी खेतों में लगी हुई सब्जियां नष्ट हो रही है पानी लॉगिंग की वजह से। तो इस तरह से कहा जाए सब्जी किसानों के लिए तो
दिक्कत है, ये काफी दिक्कत भरा मौसम हो रहा है। और जो आने वाले टाइम है, जो 29 तारीख तक कहा जा रहा है भारी बारिश होगी, तो वो उनके लिए काफी दुखदायी होगा। और जहां तक लोगों की सतर्कता की बात है, तो यहाँ पे बारिश हर साल आम बात होती है, तो लोग अपने हिसाब से सजग ही रहते हैं। जिस तरह से बारिश आती है तो उस तरह से अपना मनीष रोकना चाहेंगे आपको। बाराबंकी का रुख कर लेते हैं। सरफराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज, वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर किस तरह से प्रशासन और अधिकारी जुटे हुए हैं प्रयास करने के लिए, बेहतर इंतजाम के लिए? जी, आपको बता दें कि बाराबंकी में ये जो घाघरा नदी है वो जो नेपाल से पानी छोड़ा जाता है उसके कारण काफी बढ़ जाती है, जिससे कि जो बाराबंकी में 3 तहसील है, रामनगर है, फतेहपुर है और सिडोगोसपुर है, वहां पे हमेशा बाढ़ की स्थिति बढ़ जाती है, जिससे हजारों आदमी उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन आपको बता दें प्रशासन ने इस बार तैयारी कर रखी है और जो माननीय मंत्री हैं महेंद्र प्रताप सिंह, वो आए थे, उन्होंने सब निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। जी, घाघरा नदी का जिस तरह से आपने जिक्र किया सरफराज, कई ऐसे तटीय इलाके जिनको मजबूत किया जाता है क्योंकि कई घर होते हैं उसके आसपास और ऐसे में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो वहां पर किस तरह के प्रयास जारी है? वहां पर किस गति से काम जो है चल रहा है? देखिए, आपको बता दें जो घाघरा नदी का नेचर है वो हमेशा काटती है जमीन को, हजारों बीघा जमीन जो है वो काट देती है। लेकिन इस बार जो प्रशासन है उन्होंने बोल्डर का इस्तेमाल किया है। नदी के किनारे किनारे लोगों को जो बोरियां हैं, पत्थर हैं, उसमें नदी में डाले गए हैं, जिससे कि उनके घर बच सके, उनके खेत बच सके। इस बार प्रशासन ने काफी तैयारी कर रखी है, लेकिन अभी बाढ़ आने में कुछ टाइम है। ये देखना है कि इस बार किस तरह से इंतजाम का पोल तक पता चलेगा कि जब नदी उफान पे होगी और वहां पे पानी पहुंचेगा। जी बिल्कुल, चलिए इंतजाम पूरे हैं। देखना होगा कि जब स्थिति ऐसी आती है तो क्या वो इंतजाम धरातल पर नजर आते हैं या नहीं। धन्यवाद आपका सरफराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।